Watch full episodes on Jio Hotstar. तुम क्या ढूंढ रहे हो केनिची? हथौड़ी, मैंने इनमें पैसे रखे थे, लेकिन अभी वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये कोई पैसे रखने की जगह नहीं है। तुम्हें पैसे हमेशा संभाल कर रखने चाहिए। हाँ वो तो है, लेकिन इस वक्त मैं स्कूल में स्पोर्ट्स के लिए पैसे कहाँ से भरूं? हाँ, मम्मी से ले लेता हूँ। मम्मी, मुझे अपने स्कूल के स्पोर्ट्स के लिए कुछ पैसे चाहिए। जरा चुप रहो केनिची, इस वक्त मैं अपना हिसाब कर रही हूँ। मम्मी, आप तो हमेशा किसी न किसी काम में उलझी रहती है। मुझे वो पैसे इसी वक्त चाहिए। तुम्हें वो पैसे किस लिए चाहिए? मुझे अपने स्कूल में नए नए खेल सीखने हैं। देखो केनिची, तुम्हें स्कूल में वो सब सीखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उसके लिए पैसे नहीं देने वाली। लेकिन मैं क्यों नहीं सीख सकता? कोई बहस नहीं। तुम बाहर जाओगे जाबाजी के खेल सीखने के लिए, जबकि सारी सहूलियत तुम्हारे अपने घर में मौजूद है। ऐसे में बाहर पैसे खर्च करना सरासर बेवकूफी है। हाँ? वैसे केनिची, तुम रोज सुबह हथौड़ी से क्यों नहीं सीखते? उठो केनिची, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। हाँ, अरे स्कूल जाना है। बहुत देर हो गई। हथौड़ी, मैं जा रहा हूँ। टिंग टिंग, न जाने कब ये लड़का अपनी जिम्मेदारी समझेगा और ढंग से स्कूल जाएगा। उम्मीद है कि आप सब पैसे लाए होंगे। अरे केनिची, तुम क्या सोच रहे हो? मैं आया हूँ सर। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ केनिची। मैं मम्मी से बात कर लूँ तो वो मान जाएंगी? वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों तुम्हारे साथ है। अगर सर आकर बात करे तो मम्मी को बात माननी ही पड़ेगी। ओए केनिची, सर तो जरूर आएंगे। आप कोई है? ओह केनिची के सर, आप यहाँ अंदर आइए ना। नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ। हमारे स्कूल के खेलों में सभी बच्चे भाग लेने वाले हैं, लेकिन केनिची ने कहा कि आपने उसे मना किया है। क्या बात है? वो घर में कोई है? अरे ये क्या? सर तो मैं हूँ, तुम बहुरूपिये कौन हो? नहीं, मैं सर हूँ, तुम सर नहीं हो सकते। हाँ। रुको। मम्मी, मैं मजाक कर रहा था। केनिची, ये क्या बदतमीजी है? कोई अपनी माँ से ऐसा मजाक करता है? देखिए, आजकल बच्चों से थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए, वरना उन्हें बिगड़ने में देर नहीं लगती है। कोई है? क्या हो रहा है यहाँ? बाहर तक शोर सुनाई दे रहा है। ये तो सर है, माफ करना। अमारा की इतनी हिम्मत। केनिची! हाँ? अमारा की चोरी पकड़ने के लिए मैंने भेस बदला था मम्मी। हथौड़ी! केनिची, तुमने बहुत गलत काम किया है। इस हरकत के लिए तुम्हें मम्मी से माफी मांगनी चाहिए। मैंने माफी लिख ली। आओ, मैंने भी लिख ली। मैंने भी लिख ली। हथौड़ी, तुमने जो कहा मैंने किया। अरे ये क्या? यहाँ भी केनिची का माफीनामा। हाँ? केनिची, ये सब क्या हो रहा है? देखो, अब हद हो गई है केनिची। ये भी कोई माफी मांगने का तरीका है? अरे मम्मी तो हमसे बहुत ही नाराज हो गई। हथौड़ी, तुमने जैसे कहा था मैंने वैसा ही किया। अब तुम्हें किसी तरह मुझे मम्मी से पैसे दिलवाने होंगे। पैसे तो वो दे देंगी, उनका पर्स मिल जाए। नहीं तो एक और आइडिया है। हाँ? हाँ, अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है। हम कामयाब होंगे। यहाँ तो पर्स नहीं है। आओ, यहाँ पे मम्मी का पर्स नहीं है। वो इतना काम पड़ा है, पता नहीं। हाँ? ये सब क्या हो रहा है? हम आपका पर्स ढूंढ रहे हैं मम्मी। हाँ? मेरा पर्स कब से मिल नहीं रहा? आप फिक्र न करें, हम सब मिलकर आपका पर्स ढूंढ निकालेंगे। वो तो मुझे पूरा यकीन है। आप वहाँ आराम से बैठ जाइए। डिंग 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 डिंग। यहाँ तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। आओ, यहाँ पे नहीं है। डिंग 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 डिंग। पूरा घर छान लिया, अभी तक नहीं मिला। केनिची, जल्दी से पर्स ढूंढ के दो, वरना मैं किसी और को बुलवाकर काम करवा लूंगी। फिर मत कहना कि मम्मी ने पैसे नहीं दिए। क्यों, समझे? नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। थोड़ी कुछ कहो ना। पर्स ढूंढने के लिए हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें जल्दी से मेरा काम करना होगा।
मुझे लगता है कि निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्त। मम्मी, आपको अपना पर्स वापस चाहिए ना? हाँ चाहिए ना। तो फिर इसकी ओर देखिए और याद कीजिए। बताइए मम्मी, आपका पर्स आपने कहाँ रखा है? बताइए। मैंने आखिरी बार पर्स कहाँ देखा था? मैंने वो यहीं कहीं देखा था, पता नहीं कहाँ पर रख दिया। मिल गया। अरे हाँ, मैंने तो वो पर्स कपड़ों से निकाला ही नहीं। इसका मतलब यही कहीं होना चाहिए। देखो बच्चों, मुझे मेरा पर्स यही कपड़ों में पड़ा मिल गया। मम्मी, आप तो कह रही थी कि आपको याद नहीं है, फिर अब कैसे मिल गया? हाँ, जाहिर है कि मैं पर्स रखकर भूल गई थी। बस अब और कुछ मत कहना। तुम लोगों को जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगी। अरे वाह, हम कामयाब हुए। हमें जो चाहिए था हमें मिलने वाला है। आओ, बात बन गई। हमारी मेहनत सफल हुई। और ये रहा तुम लोगों का इनाम। ये लो इसकी बहुत शिशिमानु, जरूरत है। अब तुम लो शिंजो, और ये लो केनिची। हाँ, मुझे इतने कम पैसे क्यों? ये तो सिर्फ पर्स ढूंढने का इनाम है दोस्तों। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। डिंग 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 डिंग। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। घर के अंदर चलो, जल्दी जल्दी। क्या बारिश है। बिजली चमक रही है। बादल भी गरज रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। अरे शिशिमानु, तुमने अपने सामने ये डिब्बा क्यों रखा है? बिजली कहीं मुझ पर ना गिर जाए इसलिए। हाँ, ऐसे तूफान में बिजली गिरने का डर तो होता ही है ना। हाँ। आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो अंदर चल के बैठते हैं भाई। नहीं, आसमान को देखते हैं। आओ, उसमें क्या देखना है? मुझे नहीं मालूम था कि तुम बारिश से इतना डरते हो। शिशिमानु को डर है कि कहीं बिजली उसकी गोल मटोल नाभि पर ना गिर जाए। क्या मिलाई? मैं अभी नहीं अब तो कहूँगा। हम नाभि देख कर ही रहेंगे। हाँ, ये देखो। अरे राक्षस कहाँ से आ गया? मैं राक्षस नहीं हूँ। हथौड़ी तुम हो? बड़े भाई। आओ, मैं तो डर ही गया था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक निंजा होकर डरते हो, बहुत बुरी बात है। आओ, अभी से नहीं डरूंगा। सावधान, तूफान की वजह से बिजली चली गई है। सब लोगों से निवेदन है कि अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें और घर से ना निकले। ऐसे हालात में तुम्हारे पापा को घर पहुंचने में बहुत परेशानी होने वाली है। हाँ, इस बिजली को भी हमारे ही शहर पर गिरना था। वो कोई खास जगह देखकर थोड़ी ना गिरती है। अब सब यूं ही बैठे रहो। बिजली के ना होने से हमारे कोई भी काम रुकने नहीं चाहिए। अंधेरे में क्या कर सकते हैं, बोलो ना। हम सब मिलकर कोई खेल खेल सकते हैं। इतनी रात को खेल खेलने के मूड में नहीं हूँ। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। शिंजो, खबरदार फिर कभी शिशिमानु पर हाथ उठाया तो। हाँ, हथौड़ी। बोले भाई, आप मुझे मारोगे? जो बड़ा है उसकी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज बनता है। शिशिमानु तुमसे बड़ा है। अब सजा के तौर पर तुम्हें शिशिमानु को नहलाना पड़ेगा। चलो जाओ, नहलाओ उसे। अरे वाह, क्या सजा दी है। क्यों बच्चों, कैसा लगा? ये कपड़े धोने वाला पाउडर डाल दो। हाँ, डाल दो। ठीक है, थोड़ा सा डालता हूँ। अब तुम घूमो शिशिमानु। ठंडे ठंडे पानी से नहाना अब तुम एकदम चाहिए। साफ हो जाओगे। अरे, तुम मुझे इस अंधेरे के बाथरूम में कहाँ के छोड़ कर जा रहे हो? तुम तो मुझसे बड़े हो ना, भाइयों को डर नहीं लगता है। आओ, इस पे घूमता रहूंगा तो डर नहीं लगेगा। जो ओके साबुन से नहाए, हथौड़ी सा खिल जाए। साबुन में डालना एक तरह से नहलाने जैसा ही हो गया ना। अब मैं क्या करूँ? शिंजो, यहाँ आओ। आपने जो कहा था मैंने वो काम कर लिया, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं बड़े भाई? मैं भी एक काम कर रहा हूँ, तुम्हें अभी पता चल जाएगा, देख लेना। डिंग 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 डिंग। ये किस तरह का काम है? कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ शिंजो। क्या ऐसा करने से कपड़े इस्त्री होते हैं बड़े भाई? अपने बदन का सही तरह से वजन डालो तो जरूर होते हैं। ये देखो, एकदम बढ़िया इस्त्री हो गई है ना?
इसको तो एकदम कड़क इस्त्री हो गई, देखो। ये बिजली जाने का एक फायदा तो है, पढ़ाई के लिए कोई परेशान नहीं करने वाला। लला लला। तुम ऐसे आराम से कैसे सो सकते हो केनिची? हथौड़ी तुमने तो डरा ही दिया। तुमने अपना होमवर्क किया कि नहीं? बिजली तो है ही नहीं, मैं अंधेरे में होमवर्क कैसे कर सकता हूँ? तुम ही बोलो ना हथौड़ी। ठीक है, तो मैं रोशनी का बंदोबस्त करता हूँ। वाह! डिंग 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 डिंग। मुझे पूरी उम्मीद है कि इतनी रोशनी में अब तुम स्कूल का होमवर्क आसानी से कर पाओगे। अब कोई परेशानी नहीं होगी। पता नहीं तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। दोस्त हूँ इसीलिए तो समझाता हूँ। उस हथौड़ी की वजह से अब मुझे होमवर्क करना पड़ेगा। ये तो बस पढ़ाई ना करने के बहाने ढूंढता रहता है। हथौड़ी जल्दी आओ। क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी? देखो ना, ये क्या है, इतना सारा झाग। मैंने तो उसमें थोड़ा सा ही साबुन डाला था। शिंजो, ये काम करने का कोई तरीका है? गोल गोल घूम जा, अंदर को भूल जा, गोल गोल घूम जा, अंदर को भूल जा। शिशिमानु, हो गया। शायद गलती मेरी ही है। मुझे इन दोनों को ये काम नहीं देना चाहिए था। सावधान सावधान, अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। माफी चाहती हूँ केनिची के पापा, अंधेरे की वजह से मैं ठीक से खाना नहीं बना पाई। कोई बात नहीं है मम्मी, हम निंजा लोग तो कई दिनों तक भूखे भी रह सकते हैं। आज सब लोग थोड़ा सा कम खा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। इतने खाने से तो मेरा काम नहीं चलने वाला। आज तो इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। सारा दिमाग का खेल है। सोच लो कि इससे पेट भर जाएगा। हाँ, ये कहीं ना कुछ इसने पते की बात। हवा हवा ए हवा, भूख मेरी मिटा दे। क्या कर दिया तुमने? उफ, डिंग 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 डिंग। अरे मेरा बिस्किट कहाँ चला गया? हाँ, मेरा बिस्किट भी गायब है। क्योंकि वो सब मेरे पेट में है। शिशिमानु, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कुछ लोग कभी भी नहीं सुधरते हैं, जैसे शिशिमानु। अमेरिका की राजधानी का नाम जल्दी बताएं। वॉशिंगटन डीसी। एस्किमोज के घर का नाम बताएं। मुझे मालूम है, वो है इग्लू। बिल्कुल सही जवाब। मुझे तो सब मालूम है। कैसे हो बच्चों? पापा, आप आ गए? देखो केनिची, मेरे ऑफिस की तरफ से कौन बनेगा करोड़पति का पास मिला है। क्विज का पास मिला है? इसका मैं क्या करूँगा? अरे वाह, अब तुम कौन बनेगा करोड़पति में भाग ले सकते हो। शिंजो, अरे तुम्ही तो कहा था कि तुम्हें सारे सवालों के जवाब आते हैं। अब वहाँ जाकर सबकी छुट्टी कर देना। वैसे तुम्हारा ख्याल बुरा नहीं है। तुम चुप नहीं रह सकते शिंजो। हम तुम्हारी मदद करेंगे ना। हाँ केनिची, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हें पूरी तैयारी करवा देंगे। देखना, तुम ही वो क्विज जीतोगे। जीत कर आऊंगा। उस चीज का नाम बताओ जो दिखने में बाहर से तो सख्त है पर अंदर से नर्म है। वक्त खत्म हो गया। ये बताओ, शिशिमानु के कितने पैर हैं? देखो, देखो। अरे जब इतने आसान सवाल का जवाब नहीं आता तो वहाँ पर जाकर क्या करोगे? पापा शांति से काम लीजिए, ऐसे तो उसका हौसला और भी कमजोर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इस क्विज में भाग लेने के लायक हूँ। मुझे माफ कर दो हथौड़ी, मुझे नहीं लगता मैं आप लोगों का ये ख्वाब पूरा कर पाऊंगा, सच में। देखो, ऐसे हार नहीं मानते हैं केनिची, जो कमी है हम उसे दूर करेंगे। पर मैं उतना होशियार नहीं हूँ। तुम सिर्फ होशियार रहो और फिर देखना तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। तुम्हें पूरा यकीन है? मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन तुम्हें खुद पर भी यकीन होना चाहिए। हमारी दुआ तुम्हारे साथ है। मैं भेस बदलकर इसके साथ जाने वाला हूँ। अब मैं भेस बदल रहा हूँ। अरे भले भाई, हथौड़ी कहाँ चले गए? तू कहाँ हो हथौड़ी? मैं उस कीड़े के रूप में तुम्हारे सामने रहूंगा। ये देखो। हथौड़ी, आप कितने छोटे हो गए। मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें साथ कैसे ले जाऊंगा? हाँ? ये लो केनिची। शुक्रिया शिंजो।
वो इसमें ठीक तो रहेंगे ना? तुम उसकी फिक्र मत करो शिंजो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। हाँ शुक्रिया, बाय। बड़े भाई आप यहाँ? मैं तो तब से यहीं पर खड़ा हूँ। तो फिर वो कीड़ा कौन था? वो तो एक मामूली सा कीड़ा था जिसे मैंने अपना बड़ी आसानी से। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरा रूप लेकर केनिची के साथ जाओगे और उसका हौसला बढ़ाओगे, समझे? निंग निंग निंग। क्या बात समझ में आई शिंजो? लेकिन आप उसके साथ क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसमें जीतने की काबिलियत है। तो आज का खेल शुरू करते हैं। नेपाल की राजधानी का नाम बताइए। बड़ा अच्छा नाम है, मुझे याद भी था। क्या है क्या है? ओह किडिकड़ी किडिकड़ी। हाँ, काठमांडू। सही जवाब। और अब आज का दूसरा सवाल, वो क्या है जो रानी बनकर काम करवाती है जिससे लोगों में मिठास बढ़ती है? किडिकड़ी किडिकड़ी। हाँ, मुझे पता है, मधुमक्खी। एकदम सही जवाब। और अब आज का तीसरा सवाल, एक ऑस्ट्रिच की कितनी टांगे होती हैं? 4, 6 या 10? कितनी होती है? हाँ, मुझे पता था। हाँ, 4। सही जवाब। अरे ये हिल क्यों नहीं रहा? इसे अचानक क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, ये मर नहीं सकता। इसे क्या हो गया? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम तो जीत रहे हो। अरे रुक जाओ, रुको। हथौड़ी, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें जीना होगा। किसके जीने की बात कर रहे हो केनिची? हथौड़ी की। वो ये कीड़े का रूप लेकर मेरे साथ क्विज में आया था, लेकिन इसे कुछ हो गया है। ओह हथौड़ी, ये सब क्या हो गया? सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने उसे मार डाला। लेकिन उसने ऐसा किया ही क्यों? अब हम उसे कैसे ठीक करेंगे? अब क्या करें? अच्छा तो ये बात है। उन्हें लग रहा है कि आप नहीं रहे। तो उसका इलाज करना होगा मुझे। हाँ? ये क्या है बड़े भाई? ये वो चीज है जो उस निढाल कीड़े को ठीक कर देगा। तुम देखना, वो जरूर ठीक हो जाएगा। क्या इससे वो कीड़ा ठीक हो जाएगा? हाँ जरूर। ये जाकर तुम उस कीड़े को पिला देना, वो ठीक हो जाएगा और केनिची का विश्वास भी कायम रहेगा। जाओ जल्दी जाओ। हाँ। ये लो केनिची, जल्दी से हथौड़ी को पिला दो। मम्मी, जल्दी से ठीक हो जाओ हथौड़ी। हथौड़ी, तुम ठीक हो गए हथौड़ी? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी। हथौड़ी मुझे माफ कर शुक्र है ऊपर वाले का कि तुम ठीक हो गए। चलो अब ये रोना बंद कर। इतनी जोर से मुझे पकड़ोगे तो मेरी हड्डियाँ टूट जाएंगी। ये सब मैंने तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए किया था। खुद पर विश्वास करो केनिची। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ऐसा मत कहो। बड़े भाई, मैं वहीं जाकर इस चीज को रख दूं? बड़े काम की चीज है। डिंग डिंग। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.